दूसरी शादी के 1 साल बाद कत्ल। पत्नी तबस्सुम का गला काटा, सिर अलग कर नदी में फेंका। पुलिस ने शव और सिर दोनों बरामद किए। मकान के लालच में हुई खौफनाक हत्या। मुरादाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रिश्ते जब खून से लथपथ हो जाए, जब प्यार की जगह लालच ले ले और जब पति ही पत्नी का जल्लाद बन जाए तो इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। मुरादाबाद से आई यह खबर रूह कंपा देने वाली है। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र के जन्नत बाग संभल रोड में एक महिला की हत्या कर लाश दफनाने का मामला सामने आया है। मृतका तबस्सुम ने अपने पहले पति की मौत के बाद ट्रक ड्राइवर शान आलम उर्फ रेहान से दूसरी शादी की थी। तबस्सुम के पहले पति से उसके 5 बच्चे हैं। 12 अप्रैल को शान आलम ने ईंट से सिर कुचलकर तबस्सुम की हत्या कर दी और उसका गला काटकर सिर को शरीर से अलग कर दिया। सिर को गगन नदी किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया, जबकि धड़ को घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया। इसके बाद शान आलम ट्रक लेकर गुजरात फरार हो गया। 18 अप्रैल को तबस्सुम की मां पूनम ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट मझौला थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने जब शान आलम को पूछताछ के लिए बुलाया तो वह लगातार टालमटोल करता रहा। आखिरकार पुलिस की सख्ती के बाद शान आलम ने हत्या कबूल कर ली। जिनकी हत्या हुई है वो कौन सी? वो मेरी बीबी थी, क्या नाम है? तबस्सुम। क्या पहली बीवी थी, दूसरी बीवी? दूसरी थी, पहली वाली इन्होंने छुटवाई थी। वो तबस्सुम ने। मुलाकात कैसे हुई आपकी? मुलाकात ये हुई, किसी लड़के ने नंबर दिया था इनको, बोले ये आदमी काम करवा देगा आपके मकान पे। तो मकान तो बाद में हुआ था, काम भी बाद में हुआ था उस मकान में। पहले इन्होंने मेरे से शादी करी थी, मैंने मकान बनवाया, तब काम कराया उस मकान में। उसके बाद ये मुझसे टाले वाले कर रहे, कभी नंबर ब्लॉक कर रख रहे थे मेरा, कभी ये धमकी देख रहे थे, बोले मुझे नहीं रहना, बोले तुम चाहे अपनी शादी कहीं भी कर लो। मैं बोला मेरा काम यही कोई है, मैं शादी करता रहूंगा अपनी, मैं मेरी छोटी बच्ची भी है, सब कुछ है, तूने घर बिगाड़ा है, अब तू मेरे संग ही रहे। तो ऐसे ही कभी नंबर ब्लॉक, कभी घर को चली जा रही थी बिगर बताए, 5 दिन 8 दिन मेरे पास रहती थी। मेरी तो जिंदगी खराब हुई थी ना, तो इसलिए वो धमकी ये देती थी, बोले ज्यादा मेरा पो करोगे तो मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, ये धमकी देती थी मुझे। ये मेरी छोटी बच्ची भी है 7 साल की। करने का रीजन क्या? बस ऐसे ही थोड़ा लड़ाई झगड़ा सा हो गया था, इसी बात पे मेरा गुस्सा आ गया मुझे, मैंने मार। तो क्या मकान किसके नाम पर था? मकान उनके ही नाम पे, आज भी उनके ही नाम पे। मुझे क्या मतलब उस मकान से, मेरा मकान नहीं है, मेरा मकान है। तो तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बस पे एक लड़की है। एक लड़की? हाँ। और उनको 5 बच्चे हैं। तो वो साथ में रहते थे सर? हाँ, सब साथ में रहते थे, कभी अपनी नानी घर रहते थे वो। मगर ये जगह को बोल रहे हैं, बोले जगह के उसमें वो करा, वो झूठ है। तो आप पुलिस को गुमराह क्यों कर रहे थे? वो मैं गाड़ी पे चला गया था सर। करते क्या हो आप? ड्राइवरी। ड्राइवरी करते? जी। आरोपी ने बताया कि एक लड़के से नंबर मिलने के बाद वह तबस्सुम के संपर्क में आया और फिर दोनों ने शादी कर ली, लेकिन असली मंशा थी तबस्सुम के मकान पर कब्जा करना। शान आलम पुलिस को यह भी गुमराह करता रहा कि हत्या पैसे के लेन देन को लेकर हुई, लेकिन पुलिस की जांच में मकान हड़पने की साजिश सामने आई। देखिए, मझौला थाने पर 18 अप्रैल को एक गुमशुदगी लिखाई गई थी। एक महिला ने वहाँ सूचना दी थी कि उनकी शादीशुदा बेटी 12 तारीख से गायब है। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज करके और सीओ सिविल लाइन्स SHO मझौला और बाकी हमारी सर्विलांस और सभी टीमें लगी। इसमें काफ़ी गहराई से छानबीन की गई। बेसिकली जो गुमशुदा लिखाया गया था, जिसकी गुमशुदगी लिखी गई थी, उनकी शादी, दूसरी शादी 1 साल पहले हुई थी एक रेहान नाम के व्यक्ति से, रेहान उर्फ शान आलम, जो डिंगरपुर मैनाठेर का रहने वाला था और वो बस ट्रक का ड्राइवरी करता था। उससे पूछताछ शुरू हो गई और वो वहाँ से जिस दिन से गुमशुदगी लिखी गई थी उसके बाद से वो भागा हुआ था। पुलिस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जब बुलाया जा रहा था अवॉइड कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स लिए और डिटेल्स में बहुत सारी बातें उसमें सस्पिशियस लगी। उसके बाद उसको लगातार यहाँ बुला करके पूछताछ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, वो आया नहीं। कल किसी तरीके से उसको यहाँ बुलाया गया और उससे सघनता से पूछताछ की गई। उसने पूछताछ करने पर बताया कि 1 साल पहले उसकी जो गुमशुदा है उनके साथ शादी हुई थी और जो गुमशुदा है, गुमशुदा के साथ वो उसी घर में रह रहा था जो प्रॉपर्टी गुमशुदा के नाम पर थी
और वो चाह रहा था कि किसी तरीके से ये प्रॉपर्टी हम हथिया लें। और शादी भी उसने उनसे दूसरी शादी इसलिए की थी कि किसी तरीके से वो मकान उनको हासिल हो जाए। और उसी मकान को हथियाने के लिए उसने कई बार उनके ऊपर उसके नाम से करने के लिए यानी साने आलम के नाम से करने के लिए उसने दबाव बनाया, लेकिन जो गुमशुदा थी उन्होंने मना किया। उसके बाद इसने उनके मना करने पर 12 अप्रैल को उनकी हत्या कर दी ईंट से कुचलकर, और उसके बाद उनके सर को उनके शरीर से अलग कर उसको गागन नदी के साइड में कहीं फेंक दिया। और जो बॉडी थी, जो शेष बॉडी थी, उसको घर में ही वहीं पे दफन कर दिया। और उसके बाद जब इसने स्वीकार किया, उसके बाद हमारी टीम गई, हमारी फॉरेंसिक टीम गई मौके से। हम लोगों ने वहाँ से 100 बरामद किया। उसकी निशानदेही पे जो कटा हुआ सर था वो भी हम लोगों ने बरामद किया। उसके अवशेष बरामद हुए हैं। हमारे सारे स्पेशलाइज्ड टीम थी हमारी, सभी एविडेंस कलेक्शन किया गया है। और इसके पोजीशन से इसके निशानदेही पे जो ईंट जिसने यूज़ की थी वो बरामद हुई है। उसके बाद जिस खुरपी से इसने सर को धड़ से अलग किया था उसको भी बरामद किया गया है। और बाकी इसमें इसको आज जेल भेजा जा रहा है, अभी मैदानी कार्रवाई की जा रही है। सर जो तो गागन नदी के पास से बरामद हुई। और जो धड़ है वो धड़ उसी घर में था जिस घर में जो जहाँ ये लोग रह रहे थे पहले, जो अब पहले गुमशुदा थे, अब मृतका कह सकते हैं उनको, मृतका के नाम पे था। और उनके पिताजी ने संभवतः उनको दिया था। विवाद किस चीज़ को लेकर? विवाद मकान के लिए था। मैंने आपको बड़ा स्पष्ट बताया कि ये जो सेकंड मैरिज उनकी थी, तो ये जो पति था साने आलम उर्फ रेहान, ये उस मकान को हथियाना चाहता था। मकान जन्नत बाग में था, उसी के चक्कर में उसने हथिया। घर में किस तरफ थी सर जो बॉडी थी, वो घर में किस जगह पर? तो वो घर में वहाँ पे लोकेशन है, वो जो सेंट्रल लोकेशन था, सेंट्रल लोकेशन में। न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अमीना खातून की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।